हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशुतोष। स्वागत करता हूं आप सभी भाइयों का टेक डिजिटल लखनऊ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हिंदी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम करुण रस के नाम से जानते हैं। तो इसको हम आसानी भाषा में कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और आप अगर नए हैं तो हमारे टेक डिजिटल लखनऊ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली सभी प्रकार की जानकारियां आपको प्राप्त होती रहे। बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई सरकारी नौकरी एवं दस्तावेज संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां हमारे टेक डिजिटल लखनऊ यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए, और आपको एक आसान तरीका बताते हैं हम रसों को याद करने का। जैसे पहला टॉपिक हमारे पास है करुण रस का, जिसे हम कैसे याद कर सकते हैं बिल्कुल आसानी भाषा में, अपनी भाषा में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर देखने को पा रहे हैं, करुण रस परिभाषा एवं उदाहरण सबसे आसान शब्दों में तो हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखिए दोस्तों, करुण रस हम किसे कहते हैं, करुण का अर्थ क्या होता है। देखिए, करुण का अर्थ होता है शोक, मतलब दुखद। तो हम अगर किसी चीज़ का दुख व्यक्त कर रहे हैं, दुख का परिचय दे रहे हैं, तो दोस्तों उसे ही हम करुण रस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, करुण रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। अगर आप लिखेंगे तो आप इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, बाकी आप लिखित भाषा में भी लिख सकते हैं। दोस्तों, अपनी भाषा में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, टीचर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, और वो आपको पूरे के पूरे नंबर देते हैं। तो जैसे कि आपको हम बता दें, जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने का हृदय शोक से भर जाए, तब उसे हम करुण जगृत होते हैं। मतलब जैसे ठीक इस प्रकार ये कह रहे हैं, या हम देखिए, मान लीजिए जैसे कि हमें उदाहरण लिखना है, तो हम जब इसका परिचय देंगे, परिभाषा लिखेंगे, तो ऊपर हम लिखेंगे करुण रस की परिभाषा। तो नीचे हमें लिखना है, जब हमसे प्रिय वस्तु या किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के खो जाने पर या नष्ट हो जाने पर जो हमें विपरीत होता है, जो हमें व्यक्त होता है, जिस चीज़ को हम फील करते हैं, जिसे हम आभास करते हैं, उससे मिलने वाला जो हमें इफेक्ट मिलता है, उसे ही हम करुण रस कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु या नष्ट होने या उसके कोई खो जाने पर हृदय में जो शोक से भर जाए, तब इस कारण को हम जागृत जो होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं किसी चीज़ का हमें पता चला, तो उससे जो हमें फीडबैक प्राप्त होता है, उसे ही हम करुण रस कहते हैं। इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि जब हम किसी भी हमारी मनचाही व्यक्ति या वस्तु हमसे दूर हो जाने के कारण या नष्ट हो जाने के कारण जो उससे हमें प्रभाव पड़ता है दोस्तों, या हमसे उससे जो भी दुखद समाचार प्राप्त होता है, उसे ही हम करुण रस कहते हैं दोस्तों। इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आपको उदाहरण भी लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे एक मित्र हैं, वो हमसे दूर हैं या उनकी मृत्यु हो गई है, तो हम उनको एक लाइन अपने इसी चैनल के माध्यम से और उदाहरण के रूप में आपको करुण रस के माध्यम से बताना चाहूँगा दोस्तों। जिस प्रकार आप कह सकते हैं, ए मेरे दोस्त लौट कर आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। बस इतना आपको लिखना है, और इसको आपको उदाहरण के रूप में लिख देना है। चाहे आप इंटर के छात्र हो, चाहे आप हाई स्कूल के छात्र हो, अगर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण, तो आप लिख देंगे। आपके, जैसा कि मैं बता दूं, आपके यहाँ से 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद कर लें, बिल्कुल छोटा सा है।